शहर के कैलाशपुरी इलाके में आयोजित एक गृह प्रवेश कार्यक्रम अब पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया है। यह कार्यक्रम भाजपा नेता सीताराम साकेत के घर गुरुवार को आयोजित किया गया था। सामान्य रूप से धार्मिक अनुष्ठान और शुभ अवसर के तौर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उस समय विवाद खड़ा हो गया जब लाउड स्पीकर के माध्यम से हिंदू देवी देवताओं के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई। जी हां, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और आसपास के मोहल्ले के लोग भी लाउड स्पीकर की आवाज साफ साफ सुन पा रहे थे। आरोप है कि प्रवचन के दौरान भगवान शिव, मां काली, भगवान कृष्ण समेत अन्य देवी देवताओं के संबंध में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जिन्हें सुनकर कई लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। फरियादी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में गंभीर आरोप लगाए गए। शिकायत के अनुसार भगवान शिव को पत्थर बताकर घर से बाहर फेंक देने जैसी बात कही गई। इतना ही नहीं, मां काली के बारे में भी अभद्र टिप्पणी की गई और अन्य देवी देवताओं के संदर्भ में भी अनुचित और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया। इन टिप्पणियों की जानकारी मिलते ही मोहल्ले में आक्रोश फैल गया। कुछ ही देर में स्थिति तनावपूर्ण हो गई और दो पक्ष आमने सामने। माहौल बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस की समझाइश और मौजूदगी के चलते मामला आगे बढ़ने से पहले ही शांत करा दिया गया। घटना के बाद संबंधित थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि कार्यक्रम में किए गए कथित वक्तव्यों से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है और यह सामाजिक और सौहार्द के लिए भी खतरा बन सकता है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। पूरे घटनाक्रम को लेकर शहर में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा उठाया गया और लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। कुछ लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग की तो कुछ ने शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। ताजा घटनाक्रम में रविवार रात उस कार्यक्रम में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला प्रवचनकर्ता स्वयं थाने पहुंचा। उसने पुलिस के सामने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा कि उससे अनजाने में यह भूल हो गई। उसने बताया कि वह बौद्ध प्रवचन करता है और उसके शब्दों को गलत तरीके से लिया गया। हालांकि उसने अपनी जिम्मेदारी से इनकार नहीं किया और माना कि उसके कथनों से विवाद खड़ा हुआ। प्रवचनकर्ता ने पुलिस से भविष्य में ऐसी गलती ना दोहराने का आश्वासन दिया। यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा था खिचड़ी का, आप भाजपा से भी जुड़े हुए हैं और इस तरह के आपके यहाँ पे आयोजन में भगवान को देना और एक तरफ भाजपा भगवान का चोला पहन के सबको भंडारा, तो आप इस तरह का मामला करेंगे तो आपको क्या दुख पड़ेगा? सामाजिक जब कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ हर एक तरह के लोग आ जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा सभी देवी देवताओं के लिए हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि सबका सम्मान करना है, समाज में एकता बना के रखना है। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई आदमी गलती से जाने अनजाने में भूल भी कर सकता है। हाँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाह रहा हूँ अपने समाज की तरफ से और एक कार्यकर्ता के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कि मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश मंत्री हूँ एससी मोर्चा का। आपने कहा आपको ट्रेनिंग दी जाती है भाजपा के द्वारा, तो कैसी ट्रेनिंग दी जाती है आपको? कि सामाजिक समरसता की दी जाती है, सौहार्द बना के रहना है। जो हमारे पिछड़े शोषित लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, उनको किस बात सिखाई जाती है कि हम सब एक हैं। एक ऐसी शिक्षा थी कि भगवान को गाली दिया जा रहा था आपकी? गाली जैसा शब्द तो नहीं आया है, पर यदि मान लीजिए कोई ऐसी थोड़ी बहुत ओछी बात हुई होगी, आपत्तिजनक शब्द जैसे आए थे, तो छोटे बड़े बहुत बच्चे थे, कुछ लड़कियां थी, गाना बजाने में भूल चूक हुई होगी, तो उसके लिए भी मैं आपसे खेद व्यक्त करता हूँ। क्या नाम है आपका? सीताराम साकेत, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मंत्री एससी मोर्चा। एक गृह प्रवेश के कार्यक्रम के दौरान कुछ भगवानों पे अभद्र टिप्पणी की गई थी, आरोप लगा था आप पे, क्या कुछ कहना है आपका? सर, मैं भी एक सामाजिक प्राणी हूँ। मैं किसी के कोई ठेस भावना के ऊपर नहीं पहुँचाना चाहता हूँ और मैं भी जो भी बात बोला हूँ तो मानव कल्याण के लिए बोला हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो भी अगर कहीं बात आई हो, थोड़ी बहुत भूल हो सकती है, आदमी से के लफ्ज हैं, भूल हो सकती है। अगर कोई भी बात भूल बस हो गई हो तो उसे मैं माफ़ी चाहता हूँ और दोबारा इस तरीके की बात। एक सवाल और है, भगवा पहने हुए हैं आप और इस तरह की बातें करते हैं भगवान के बारे में, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव जाती है। भाई, आप तो पैदा भगवान से हुए हैं, कोई वो तो नहीं है, लेकिन इस शब्द का आप उपयोग करते हैं तो ये कितना बड़ा गुनाह होता है? सर, वहाँ सर बहुत लोग थे, अब इसके अलावा बहुत लोग थे वहाँ। मैं किनको कहूँ कि कौन बोला नहीं बोला,
लेकिन मैं एक सन्यासी आदमी, मैं इस तरीके की बात क्यों बोलूं? आप भगवा का कलर पहने हैं आप जी। और इस तरह का कृत्य होता है, कहीं ना कहीं नेगेटिव आप में भी जाता है, लोगों में जाता है। इस तरह के क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि हम वहाँ नहीं थे जी। लेकिन आप थे, तो अब कैसा संदेश देंगे लोगों को कि इस मामले में तुलना पकड़े और क्या है, कैसा क्या है ये? वो ऐसा था सर, देखिए कि नहीं, हाँ, आप ये बताइए कि मैं भाईचारा चाहता हूँ। मैं भाईचारा तो पहले बता चुका हूँ कि मैं किसी की ठेस नहीं पहुंचाना ज्यादा कमेंट चाहता, और करने तो की कुछ जरूरत तो है ही नहीं। आप वो तो मैंने पहले बता दिया। आप कौन से संत हैं? मैं बौद्ध भिक्षु हूँ। बौद्ध भिक्षुक में यही सिखाया जाता क्या है कि नाम है भगवान आपका? के बारे में ये सब। नाम बता दीजिए, नाम देखिए, बता दीजिए। मेरा नाम भंती असवर्धन है। भगवान का मामला आया था, वहाँ पे आपने हनुमान चालीसा भी पाठ पढ़ा है, क्या मामला था, किस तरह का मामला है? देखिए, मामला ये था कि कैलाशपुरी के एक घर में गृह प्रवेश था, और गृह प्रवेश के दौरान कुछ लोग बाहर से आए, और बाहर से आ करके सनातन धर्म के हमारे जो देवी देवताएं हैं उनके बारे में उन्होंने अपशब्द कहा है। अपराध तो अक्षम्य है, लेकिन जो वहाँ के ऑनर हैं जिनका घर था, उन्होंने माफ़ी मांग ली है, और माफ़ी मांगने के साथ में हम लोगों ने भी उनको माफ़ किया और बातचीत हुई है। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि हम लोग जिस परिकल्पना को मानते हैं, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। आप ये मान लीजिए कि जब हमारे यहाँ चैत्र की जो नवरात्रि होती है, तो चैत्र की नवरात्रि जिस तरह से हमारे जो ये माने दलित भाई हैं जिस तरह से मनाते हैं, उस चीज को अगर आप देखिए, कुछ लोग हैं जो यूजीसी और SC/ST एक्ट नियम लेके आते हैं और वैमनस्यता पैदा करते हैं। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति होती है। हम लोग अपने भाइयों को अपने भाई ही मानते हैं, और वो हमेशा उनके साथ में खड़े रहेंगे, और आगे भी इसी तरह से अगर कुछ ऐसा मामला आता है तो समझाइश दी जाएगी। हाँ, उनको जो ये भंता आए हुए थे, मैं उनको एक बार फिर से हिदायत देना चाहता हूँ कि अब दूसरी बार इस तरह की अगर आपकी गलती हुई तो अक्षम्य गलती रहेगी, प्रशासन तो बाद में कार्यवाही करेगा, बजरंग सेना पहले खड़ी है। जय श्री राम। रामशंकर मिश्रा हूँ, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बजरंग सेना। सर, बीते दिन देवी देवताओं को आपत्तिजनक शब्दों से संबोधन किया गया था, क्या कुछ मामला था और क्या कार्रवाई? कैलाशपुरी में एक गृह प्रवेश के दौरान एक धर्म विशेष के ऊपर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियों का मामला सामने आया था। उसमें जांच की गई, ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित किया गया जिनके द्वारा ऐसे शब्दों का, ऐसे अपने प्रवचन में ऐसे शब्दों का उपयोग किया गया था। आज वो दोनों ही पक्ष यहाँ थाने में उपस्थित हुए हैं। जिनके यहाँ ये कार्यक्रम था, वो मकान मालिक जिन्होंने ऐसे प्रवचन किए थे वो, और जिन्होंने कंप्लेंट की थी, दोनों ही पक्षों ने बैठ करके आपस में इस बात पर सहमति दी है कि अभी हम इस मैटर में कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं चाहते हैं। जिनने इस तरह के प्रवचन में ऐसे शब्दों का उपयोग किया था, उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है कि हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। हम सामाजिक सौहार्द के लिए ऐसा कोई अपने द्वारा हम कोई कृत्य नहीं करना चाहते, और ना ही हमारा ऐसा उद्देश्य था। दोनों ही पक्षों के कथन लिए जा रहे हैं, और भी इसमें अभी जांच की जाएगी। फिलहाल जो फरियादी हैं उनके द्वारा ये सहमति दी गई है कि इसमें हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते, बल्कि ऐसे व्यक्तियों को बुलाकर समझाइश दी जाए, एक बार उनको सुना जाए, एक बार उनको बताया जाए कि आपके इस कृत्य से समाज की जो सद्भावना है, सामाजिक समरसता है, वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ेगी। इसलिए अभी आज दोनों पक्षों को सामने से बैठ करके सुना गया है। दोनों ही पक्ष वैधानिक कार्रवाई न करने की अभी सहमति दिए हैं, बाकी कार्रवाई जारी है।